अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी था कि तजावियत बहुत ज़्यादा पहले ही हो और गोश्त खाया जाए तो नुकसान होता है। अगर किसी को बवासीर है वो बेशक बादी है या खूनी है। खूनी बवासीर के लिए गोश्त एक ज़हर है, इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, इंतहाई नुकसानदेह है। और अक्सर लोग अगर परहेज़ करते रहें तो काफ़ी हद तक अफाका रहता है। और जब वो गोश्त वगैरह या अंडे करेले खा लें तो बवासीर वाले मरीज़ को खून आता है। अब कुर्बानी का मौका है, गोश्त है, खाना भी है, ज़ाहिर है इंसान है, इंसान की जबिल्लत है, ख्वाहिश है, शौक़ ज़ौक़ है और साथ बवासीर भी है। तो ऐसी कंडीशन में गोश्त किस तरह से खाया जाए? तो मोहतरम, इस तनाज़ुर में ये अर्ज़ है कि पहली बात तो ये है कि आप गोश्त 3-4 सब्ज़ियों में से किसी एक सब्ज़ी के साथ मिला कर खाएँ। पहले नंबर है कद्दू, टिंडे, देसी तोरी, पेठा। ये कुछ 4 सब्ज़ियाँ बनती हैं। शलजम गाजर का मौसम नहीं है तो आप इनके अंदर गोश्त और गोश्त के छोटे छोटे पीस करके डाल के पका के खाएं। फ़र्ज़ करें कद्दू अगर आधा किलो है तो उसमें गोश्त 1 पाव डालें, अच्छी तरह गला हुआ गोश्त और ये सालन आप खा लें। बाकी सब्ज़ियां भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर लिखेंगे ना ग़िज़ाई चार्ट, तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 ये आप इस्तेमाल करें गोश्त के साथ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अच्छा ख़ासा आपको फ़ायदा भी होगा और बवासीर का नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी एहतियात ये करनी है कि जब आपका सालन पक के आपके सामने आ गया है तो 1 चम्मच देसी घी खालिस हो वो इसमें डालें। और उससे क्या होगा, जो खुश्की आंतों में जाके मैदे में जाके खून में शामिल होकर बवासीरी मादों को तहरीक दे के तेज़ करके बवासीर की ज़्यादती का बायस बनती है। जो देसी घी है ये उसका तिर्याग भी होगा और उसका इलाज भी होगा और उसके लिए रुकावट भी होगा इंशाअल्लाह। अब रहा मसला, फ़र्ज़ करें जी गर्मी है, देसी घी खा के ये हो गया वो हो गया, तो इसके लिए भी एक मशवरा हाज़िर है। फ़र्ज़ करें आप खाना खा रहे हैं 2 बजे देसी घी डाल के, तो आप खाना खाने के बाद कैलूला करें, रेस्ट करें। जब आप पंखे के आगे, एयर कूलर के आगे, अगर अल्लाह ने एसी दिया है तो एसी के आगे जैसे भी है, तो आप जब कैलूला करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो देसी घी आस्ता आस्ता हज़म होता है। एक बंदा देसी घी और सालन खा रहा है, फिर गर्मी का मौसम है, उसके बाद बाहर कहीं कोई मेहनत मुशक्क़त वाला या वैसे वो बाहर चला गया है घूमने फिरने, तो ये तो उसकी अपनी बेवकूफ़ी है। देसी घी उतना नुकसानदेह नहीं जितना हमारा तौर तरीका गलत हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये सब्ज़ियाँ, इनमें गोश्त अच्छी तरह गाल लें और कौली में जब सालन डाल लें तो 1 चम्मच देसी घी, चम्मच जो खाने वाला होता है बड़ा, वो डाल के आस्ता आस्ता चबा चबा के खाएं। जब आप इसको चबा चबा के खाते हैं ना, उसके अंदर भी कुदरत ने बहुत बड़ी हिकमत रखी है। जब आप चबाते हैं तो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलेवा पैदा करते हैं। तो चबाने से, ज़्यादा चबाने से सलेवरी ग्लैंड ज़्यादा मुतहरक होते हैं, वो सलेवा को ज़्यादा पैदा करते हैं, वो आपके खाने के साथ मिक्स होता जाता है और वो आपके खाने के जो मुज़र सेहत अज्ज़ा हैं, नुकसानदेह अज्ज़ा हैं, खुश्की वाले हैं, तेज़ाबियत वाले हैं, सलेवा जो है वो उसको मुंह के अंदर ही ख़त्म कर देता है। तो जब आप सब्ज़ी खा रहे होंगे, सब्ज़ी प्लस गोश्त खा रहे होंगे और उसको अच्छी तरह चबा चबा के खा रहे होंगे, मुंह के अंदर ही उसका हलवा कर देंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और मुंह के अंदर ज़्यादा चबाने से जो देसी घी है, सलेवा के मिलने की वजह से उसकी अफादियत में भी इजाफ़ा हो जाएगा और वो हज़म भी जल्दी होगा। ये 2-4 बातें अर्ज़ करना थी। इसके अलावा ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 जो 6 मैंने बताया, मेरे इसी चैनल पर सर्च करने से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर कहवा जात भी हैं, उसी के अंदर फल और फ्रूट भी हैं। तो आप अगर कहवा जात या फल और फ्रूट चार्ट नंबर 1 और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 वाला ही इस्तेमाल करते हैं तो कोई शक नहीं कि आप गोश्त भी खाएं और बवासीर का इलाज भी करें, इंशाअल्लाह इसी से होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप कहवा पीना चाहते हैं तो सौंफ, पुदीना और छोटी इलायची, ठीक है। सौंफ 1 चम्मच चाय वाला, पुदीना 1 चम्मच खाने वाला और छोटी इलायची, इसको अच्छी तरह कूट लेना है। इसके जो दाने हैं ना उसको कूट लेना आपने
और ये 10 अदद रात को 1 लीटर पानी में भिगो दें, सुबह हल्की आंच पर उबाल लें। तो जब आप गोश्त खा लें उसके ठीक 1 घंटा बाद ये कहवा पी लें। और इस कहवा को पीने के साथ जो बाकी पानी बचा था, पानी और जड़ी बूटियाँ, वो सारी की सारी पानी में पड़ी रहने दें, क्योंकि जब आपने 2-3 घंटे बाद फिर वो कहवा पीना है तो उस वक़्त हल्का सा उसे गर्म करें, उससे हिलाएं और उस जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके अज्जा और उसके असरात मज़ीद मिलते रहेंगे। और जब आखिरी कप रह जाए तो जड़ी बूटियों को अच्छी तरह निचोड़ के तसल्ली के साथ कप में डाल के और जो बाकी बचे फोक वगैरह वो आप फेंक दें। इस तरह डेली रात को भिगो के सुबह कहवा बना दिया, सौंफ का, पुदीने का और छोटी इलायची का। तो इंशाअल्लाह गोश्त के दिनों में और बाकी दिनों में बवासीर वाले लोग अगर इस तदाबीर पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा उनको फ़ायदा होगा। और रब्बानी दवाखाना लाहौर मेरे चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैंने इस चैनल पर सर से पाँव तक तमाम अमराज का इलाज और ये मर्द पैदा क्यों होता है, इसके लिए ग़िज़ा कौन सी छोड़नी चाहिए, कौन सी खानी चाहिए, कहवा कौन सा ठीक है और दवा कौन सी ठीक है, इलाज तक, नुस्खा जात तक मैंने दे दिए हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी में कभी भी कोई मसला पेश आ रहा है आपको या किसी और को, आप इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।